सचेतना साहित्यिक पटल के लिए अपनी प्रस्तुति लेकर मैं एक बार पुनः उपस्थित हूँ। मैं नीलिमा शर्मा राजसमंद राजस्थान से। हम आत्मा के गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। हमने ज्ञान, पवित्रता, प्रेम और शांति 4 गुणों को समझा। आज हम 5वें गुण सुख के बारे में बात करेंगे। सच्चा सुख हमारे अंदर ही है और हम इसे बाहर तलाशे जा रहे हैं, जो कि मिलना संभव नहीं है। हम सुख की अनुभूति के लिए अपने आंतरिक गुणों का संचयन करें और संबंधों में पवित्रता रखें, प्रेम भाव को बढ़ाएं, उत्तम ज्ञान को लेकर उसकी धारणा करें, तभी वास्तविक सुख की अनुभूति हमें होगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करके भौतिक संसाधनों में अपना सुख ढूंढते हैं और भौतिक चीजें इकट्ठी करते हैं, जिससे हमें सुविधा तो मिल जाएगी, क्षणिक सुख भी मिल सकता है, पर स्थायी सुख के लिए हमें अपने अंतस की यात्रा ही करनी होगी और आंतरिक गुणों को बढ़ाना होगा तथा उसके लिए सार्थक विचार रखने होंगे, क्योंकि विचारों से ही भाव बनते हैं और भाव से अनुभूति होती है। जब हम ज्ञान की धारणा करके अपने दृष्टिकोण को ऊंचा बनाएंगे और सकारात्मक भाव रखेंगे, सकारात्मक विचार करेंगे, तब हमारे अंदर सकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे और हम हर परिस्थिति में सकारात्मकता देखेंगे तो हमारी सुख की अनुभूति बढ़ती जाएगी। सुख किसी पर निर्भरता का नाम नहीं है, वो आंतरिक बल, आत्मिक बल में बढ़ोतरी का नाम है। तो हमारा दृष्टिकोण उच्च होगा, हमारे विचार उच्चतर होंगे, हमारे भाव समर्थ होते जाएंगे, तब हम सुख की अनुभूति में सदा रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारी स्थिति कैसी है, लेकिन सुख को बढ़ाने के लिए हमें अपने विचारों पर सजग रहना पड़ेगा, अपने विचारों के प्रति सजग रहना पड़ेगा, या ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने विचार को हम ही उत्पन्न करते हैं, ये अपने आप नहीं होता। हाँ, एक आजकल के समय में एक ऑटोमेटिकल मोड शुरू हो चुका है कि हमें अपने भावों पर नियंत्रण नहीं, हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता, हमारे विचारों पर नियंत्रण नहीं रहता। लेकिन अगर हम अपनी चैतन्यता बढ़ाएं तो हम सब पर नियंत्रण रख सकते हैं। सजग होकर सकारात्मक विचार, समर्थ विचार रखें तो हमारे भाव समर्थ होंगे और जितनी समर्थता बढ़ती जाएगी, जितने आत्मिक गुणों की अनुभूति बढ़ती जाएगी, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति की अनुभूति जितनी हम बढ़ाते जाएंगे, हमारे अंदर परम सुख की अनुभूति भी उतनी ही होगी और हम संतुष्ट होते जाएंगे। इसलिए सुख को बाहर ढूंढने के बजाय हमें अंतस में उसके अनुभव के लिए सजग होना चाहिए, उसके लिए समर्थ कर्म करना चाहिए। सादर धन्यवाद।